देखिए, तो ये है भक्ति ज्ञान और वैराग्य की पहचान कथा के रूप से आप लोगों को बताई गई। ये बात तो निश्चित है कि बिना भक्ति के भगवान कभी नहीं मिल सकते, और भक्ति का ये पता नहीं है कि भक्ति कैसे मनुष्य में है। कभी तो भगवान की ये कथाएं मिलती हैं कि वे नीचों के घर भी पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर ने स्वयं अपनी पत्नी को ज्ञान देते हुए शिव पुराण में बताया कि देवी भक्ता ही न सदाम वै नीचा नाम गृहेश्वरी और नीचा नाम जाति हीना नाम यामी देवी न संशया। नीच से नीच मनुष्य के यहाँ में पहुंच जाता, जिस घर में जाने के लायक नहीं होते, जो घर पवित्र नहीं होता, लेकिन यदि उस घर में भक्ति बसी हुई है तो भगवान ऐसे घर में भी पहुंच जाते। भीड़ों को गले लगाया भगवान ने, जो भी शरण में गया उसे अपनाया भगवान। कहां तक कहा जाए, घर में यदि मांस और मदरा भी भरा हुआ है और उस घर में यदि भक्ति का वास है तो भगवान ऐसे घर में भी पहुंच जाता है। भगवान ने स्वयं अपने मुख से रामचरितमानस में कहा है, भगति भक्ति यदि नीचो प्राणी और मोह प्राण प्रिय असमम वाणी। भगत ही नर सोहत कैसा गुण बिन जल बाल देख की जैसा। ये सबरी को ज्ञान दिया, जिसके झूठे गुण खाए भगवान। क्यों खाए? भक्ति के प्रभाव। और उन्होंने ये कहा कि देवी मुझसे कोई लज्जा मत कर, तू भक्ता है मैं भगवान हूँ, दोनों एक, कोई अंतर नहीं। यही तो रूप बताया उन्होंने बेर एक साकार करके। और उन्होंने भक्ति की विशेषता भी उसको पढ़ाई, बल्कि जो 9 भक्तियां हैं या तो नारद ने प्रहलाद के लिए पढ़ाई है या भगवान राम ने सबरी को पढ़ाई। 9 भक्तियों का दर्शन केवल 2 ही जगह पर मिलता है। तो कहने का मतलब यह है, वही तो कृष्ण कहते हैं अपनी गीता में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कोई कैसा ही बड़े से बड़ा पापी क्यों न हो, अगर मेरे पास आता है, मुझे चाहता है, तो मैं उसे ज्यादा परेशान नहीं करता, मैं ही उसके पास चल देता और उसको प्राप्त हो जाता। इसलिए मेरे पास आने वाले भक्तों के लिए सर्वदा मेरा दरबार खुला रहता है और मैं उसको अपनी तरह ही पवित्र बना देता हूँ। ये क्या है? केवल भक्ति का प्रभाव है। तो कहने का मतलब यह है कि भक्ति बिना शक्ति नहीं, भक्ति के बिना कोई मुक्ति नहीं। इसलिए भगवान के प्रति हमें थोड़ा बहुत जितना बन सके उतना भाव अवश्य रखना चाहिए।
क्योंकि मैंने अभी बहुत कुछ आप लोगों को बता दिया। भगवान के यहाँ से ही हम लोग आए हैं और लौट कर भगवान के यहाँ ही जाना है। ये जो हम असली घर समझ रहे हैं, ये देखो मेरी अटारी है, ये मेरा खेत है, ये मेरा गला है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पशु हैं, ये मेरी दौलत है, और वो ये हमारी नहीं है, ये तो किसी दूसरे की है। लेकिन मोह में पड़ करके हम लोग जो इसे अपना मान रहे हैं, इसी आसक्ति से तो हमको संसार में फिर से जन्म धारण करना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ पर हम देख रहे हैं वो हमारा नहीं, भगवान का। बस इतना ही तो मानना है, करवट बदलना है, लेकिन अहंकार को नहीं धोना चाहता। जो गंदगी भरी है उसको साफ नहीं करना चाहता। वैसे साबुन लगा के नहाएगा, तेल बढ़िया खुशबू वाला लगाएगा, शरीर को तो सुंदर सजाएगा, पर मन को कभी सुंदर नहीं बनाता है। और मन में तो थोड़ा बदलाव ही तो लाना है। अरे भैया हम सो रहे हैं, अगर हमारा दाएं करवट से सो रहे हैं और दाया करवट अगर दर्द करने लगे तो बाएं करवट सो जाओ, पलटना तो है ही है। ऐसे ही भगवान के लिए केवल हमें संसार को छोड़ करके 1-2 मिनट के लिए पलट कर दिखाना है। अगर आप पलट जाएंगे तो फिर भगवान आपका हो जाएगा और ये दुनिया का दाग आपसे मिट जाएगा। बिना ऐसा किए आप कभी शुद्ध नहीं हो सकते। इसलिए मैं बार बार इस बात का संकेत कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान को भजने में, भगवान की याद करने में, भगवान को समर्पण करने में, अरे रोटी तो खा ही रहे हैं, अगर भगवान का नाम ले लिया प्रभु भोजन करिए, अंदर ध्यान कर लीजिए, मुझसे मत कहिए। तुम्हारी रोटी क्या 4 की 3 हो जाएगी? रोटी तो 4 ही रहेगी। न सब्जी में कोई अंतर आएगा, न जो पदार्थ खाने के लिए रखा है उसमें कोई फर्क आएगा। केवल समर्पण करना है। तुझे मस्त गोविंद गौतम समर्पण, हे भगवान तूने ही मुझको